संगत जी जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के सिर चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी गुरु जी महाराज के दरबार में सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो आप भी सभी संगत परिवार सत्संग सुनने के लिए गुरु जी महाराज के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं। संगत जी हाजिरी जरूर लगाएं और सत्संग को शेयर भी जरूर करें ताकि गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमारे पूरे सभी संगत परिवार पर बनी रहे। संगत जी बनी रहे। जय गुरु जी की। तो अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी एक अंकल का सत्संग है। संगत जी अंकल कहते हैं कि गुरु जी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान भी नहीं है। संगत जी पर संगत जी एक बार गुरु जी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन गुरु जी को समर्पित करने के पश्चात महाराज हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। संगत जी एक बार गुरु जी ने मेरे पिताजी को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरु जी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। तो संगत जी अगले दिन में अपराह्न को मैं अपनी कार में बाजार जा रहा था जो कोई 2 किलोमीटर दूर पर था। रास्ते में एक ही बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरे बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को टक्कर मारा। कार में ऐसा झटका लगा कि वह फिसल कर सड़क के बीच में बने हुए डिवाइडर पर जा टकराई। संगत जी मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर बिखरे हुए थे। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टूटने से बिखरे थे। संगत जी मैं उतरकर मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ सांत्वना कर रही थी। यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। मैंने चालक के नंबर लिए। उसके कुछ दोस्त आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली ही बार चाबी घुमाने से वह चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। जब घर पहुंचकर मैंने स्नान किया तो देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। गुरु जी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई। संगत जी तो संगत जी उस शाम को जब हम एक संबंधी की कार में गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने मेरे पिताजी को कहा कि वह चिंता न करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और यह ध्यान देने योग्य है कि मेरे को कोई खरोंच तक नहीं लगी है। संगत जी कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके ड्राइवर को कोई चोट न लगी है। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लग गया। संगत जी केवल गुरु जी ही मुझे यह 100% सुरक्षा दे सकते थे। संगत जी सर्दियों के मौसम में शाम को गुरु जी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली जाते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक होता, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमी थी। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हम ना तो कोई वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा हो गया था और ठंड मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक की मिलने की आशा भी बहुत कम थी। संगत जी परंतु हमें एक मैकेनिक मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने
सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधा घंटा तक फॉल्ट ढूंढने का प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन करने में और देरी ना हो। ठीक उसी समय कार के फॉल्ट का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। संगत जी, जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ किया था तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अंततः मेरे पिताजी दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। मेरे पिताजी को एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिताजी से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। संगत जी, अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें जहाँ बहन बैठी हुई थी अचानक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। संगत जी, उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। घर को वापस लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया, गुरुजी की फ्रेगनेंस, जो गुरुजी की सुगंध जो है आती है, वह जो है लुप्त हो गई। संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और प्यार के प्रतीक थे, गुरुजी ने हमारी रक्षा भी करी और मेरा मनोबल भी बढ़ाया। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। तो अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की।